बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन फॉलोइंग विल मेक ट्रू स्टेटमेंट। नामालूम की किस कीमत के लिए आम लोगारिथम बयानात दुरुस्त होंगे। ये हमने करना है कि नामालूम की किस कीमत के लिए आम लोगारिथम बयानात दुरुस्त होंगे। What replacement for the unknown following will make true statement। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 1 है। log 381 इज़ इक्वल टू एल। अब ये देखें कि हमने इस एल की कीमत फाइंड करनी है। एल की कीमत फाइंड करनी है तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, मैं एक जनरल फॉर्म बता देता हूँ कि इसमें 3 जो है वो आपके पास बेस हो और 81 क्या है, ये है एक्सपोनेंट है। और ये देखें, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ कि लॉग उस तरीके से आपने इसे हल करना है। लॉग ए बी इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये देख लें, लॉग ए बी इज़ इक्वल टू एक्स है तो ये लॉग ए इक्वल साइड पे जाएगा तो ये एक्स इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी। तो ये आपके पास बन गया b इज़ इक्वल टू ए की पावर एक्सपोनेंट x। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सिमिलरली इसी तरह होने हैं। ये देखना है कि सबसे पहले log 381 इज़ इक्वल टू एल है तो ये फार्मूला अप्लाई करें। तो ये आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनको देखना है कि ये सिमिलरली ये इस रिवर्स लेकर गए हैं तो ये आपके पास ए की पावर एक्सपोनेंट एक्स बन जाएगा। तो ये log 3 जो है इसको भी हम रिवर्स लेकर जाएंगे तो ये आपके पास 3 की एक्सपोनेंट एल बन जाएगा। ये हमारे पास बन गया log 381 इज़ इक्वल टू एल। 81 इज़ इक्वल टू 3 की एक्सपोनेंट एल। अब ये देखें कि 3 की एक्सपोनेंट एल है तो 81 है। 81 को हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। एलसीएम फाइंड कर लें। 81, ये 81 आपके पास आ जाएगा 3 27 ज़ा। अब ये आ गया 81। अब 3 9 इज़ 27, 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये आपके पास देखें कि 1 2 3 4 ये 81 हमारे पास बन गया। इसकी फैक्टराइजेशन एलसीएम लिया तो ये आपके पास बन जाएगा 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 3 के एक्सपोनेंट एल। अब ये देखें कि जो आप हमारे पास एल है ये बेस 3 और 3 ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बेस। अगर बेस इक्वल हैं तो 4 इक्वल होगा एल के। सो एल इज़ इक्वल टू 3। यही हमारा क्या है, आंसर है। एल इज़ इक्वल टू 3 नहीं, एल इज़ इक्वल टू 4। ये एल इज़ इक्वल टू क्या बन गया, 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली इसी क्वेश्चन की तरह log A6 इज़ इक्वल टू 0.5। 6 इज़ इक्वल, अब ये देखना है कि यही फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। अब ये फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करें तो log A और log A इक्वल साइड पे जाकर A की ये 0.5 है, ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो इधर आपके पास लेफ़्ट हैंड पे बचा 6 इक्वल टू A की एक्सपोनेंट 0.5। अब ये देखें कि 6 इज़ इक्वल टू A का एक्सपोनेंट 0.5 है
तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6 इज़ इक्वल टू ए की 1/2। आप एक साइड पे इसको चेक कर लेते हैं कि जब 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो इक्वल आपके पास आता है 0.5। 0.5 की जगह पे हमने क्या 1/2 लगा दिया। अब 1/2 क्या है 6 है, तो हम इसको 6 दोनों साइड पे हम क्या कर ले हैं, इसका स्केयर ले लेते हैं। टेकिंग स्केयर, स्केयर जब लेते हैं तो ये आपके पास 36 बन गया। इक्वल टू 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास ए बच गया। तो ए इज़ इक्वल टू 36, यही हमारा क्या है आंसर है। दिस इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि log 5n इज़ इक्वल टू 2। तो इसमें हमने कीमत किसकी फ़ाइंड करनी है, n की फ़ाइंड करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन सेकंड में हमने a फाइंड किया और वन क्वेश्चन में l फाइंड किया। अब थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर लिया है। इसी तरह है कि 5 इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये 5 की एक्सपोनेंट 2 बन जाएगी। तो n इज़ इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 2। n इज़ इक्वल टू 5 की 2 इज़ इक्वल टू आप हमारे पास आ गया 25। दिस ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, तो इसको सोच समझ कर आपने करना है कि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की p इज़ इक्वल टू 40 है, तो हमने इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग, ये थोड़ा सा पिछले थर्ड पार्ट से डिफरेंट है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या लिया, इसका log ले लिया। log आपके पास बन जाएगा 10 p इक्वल टू 40। अब हम log 10p, ये आपने ये हमारे पास एक रूल है कि p log पावर को शुरू में लेकर आता है। p log 10 इज़ इक्वल टू log 40। अब कैलकुलेटर पे देखें तो log 40 आपके पास आ जाएगा। log 40 की कीमत क्या आ जाएगी, log 40 की कैलकुलेटर पे log की कीमत निकालें तो ये आपके पास 1.6020 आ जाएगा, 1.6020। अब देखें कि p log 10 है, log 10 अब कैलकुलेटर पे निकालें तो ये log 10 आपके पास हमारे पास 1 आ जाएगा। तो p इज़ इक्वल टू 1.6020, ये आप हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कीमत मालूम करें, एवेल्यूएट पार्ट नंबर 1 log 2 1/128। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि log 2 1/128 वही फॉर्म लगेगी कि log, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको समझाया था कि log ए बी इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये ए log राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये ए की एक्स एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू ए एक्सपोनेंट एक्स। ये फॉर्म इधर हमने इस क्वेश्चन के अंदर बनानी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि लेट किया हमने, सबसे पहले लेट किया x इज़ इक्वल टू log 2 1/128। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। राइट
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 1, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा तो ये सेम है। अब हम क्या करेंगे, x ये जब log 2 लेफ़्ट हैंड पे जाएगा तो ये 2 पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा आपके पास, हमारे पास आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट x इज़ इक्वल टू 1/128। जब आपने 128 को एलसीएम निकाला तो ये बन जाएगा हमारे पास 128, 2 6 4 128 और 2 32 64 और 2 16 32, 2 18 16 and 2 4 8 and 2 2 4 and 2 1 2। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये टूज एक्सपोनेंट x इक्वल टू 1/2 इसकी पावर आ जाएगी आपके पास 7 है, तो ये इसकी पावर आ जाएगी 7। अब ये देखिए कि 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1/2 की 7 है। जब हम बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो प्लस का साइन है तो ऊपर जाकर माइनस में बदल जाता है, और अगर इधर नीचे माइनस हो तो ऊपर प्लस में हो जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस में चला जाता है। तो ये 2 रेज़ टू पावर -7 बन जाएगा। अगर इसकी बेस सेम है, बेस आर इक्वल, बेस अगर आपके पास सेम है तो x इज़ इक्वल टू होगा -7 के। ये भी आप x भी इक्वल होगा -7 के। ये आप हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर इसने इंग्लिश में लिख दिया कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, वो log 2 स्क्वायर रूट 2 की बेस क्या है 512 है। तो इसको लिखने का तरीका यह है कि log 2 स्क्वायर रूट 2 बेस है 5, बेस 2 स्क्वायर 2 और 512 इज़ इक्वल टू कुछ नहीं है। तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब सबसे पहले करें कि लेट x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू log 2 स्क्वायर 2 512। लेट x किया तो हमने जो लेफ़्ट हैंड पे log 2 स्क्वायर रूट 2 बेस रिवर्स जाएगी तो ये 2 स्क्वायर रूट की x एक्सपोनेंट बन जाएगा, पावर बन जाएगी। तो 2 स्क्वायर रूट 2 एक्सपोनेंट क्या है इसकी x इज़ इक्वल टू 512 बच गया 512। अब ये देखें कि 512 की हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 512 देखें कि 256 इज़ 512, 128 इज़ ये 256 बन जाएगा। 264 इज़ 128, 232 इज़ 64, 2 16 32, 2 18 16 and 2 4 8 and 2 2 4, 2 1 2। अब ये देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पास 512 की पावर बन जाएगी 2 की रेज पावर 9। अब 2 स्क्वायर 2 की पावर x है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1, और स्क्वायर रूट की जगह पे हम लिख सकते हैं कि 2 की 1/2 होल पावर x।
अब ये देखिए कि अगर बेस सेम है तो इसकी पावरें आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगी। 2 1 + 1/2 ये आपके पास आ जाएगा 3/2 होल पावर x है इज़ इक्वल टू 2 की पावर 9। अब देखें कि टूज़ ये बन जाएगा 3x/2 3/2 x। ये टूज़ 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई है 3/2 x बन जाएगा। अब ये देखें कि इज़ इक्वल टू 2 की पावर 9 है। अब इसके बेस, ये बेस सेम है, बेस आर इक्वल, बेस आर इक्वल हुआ है तो ये 3/2 इक्वल हो जाएगा 9 के। अब सॉरी 3/2 x इज़ इक्वल टू 9 है। ये 2 लेफ़्ट हैंड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड पर जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3x इज़ इक्वल टू 9 × 2। अब ये देखें कि x के साथ लेफ़्ट हैंड पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 9 × 2 ओवर 3 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 x इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू 6। क्वेश्चन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर इसका 6 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।